हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर्स टॉक। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट सी सेक्शन आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आप किस तरह से अपनी केयर कर सकते हैं आफ्टर सी सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और देखते हैं कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें सी सेक्शन के दौरान और सी सेक्शन के टाइम पर क्या क्या होता है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो किया है, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी दे दूँगी, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। उसके बाद की केयर हमें कैसे करनी है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि जो भी स्टिचेस हमें लगे हुए हैं सी सेक्शन के दौरान, उनका हमें स्पेशली ध्यान रखना है। उन्हें गीला नहीं होने देना है, उन्हें पकने नहीं देना है। तो जब आपके स्टिचेस हों तब आप ध्यान दीजिए कि उस एरिया पे पानी ना लगे, और आप जब भी बाथ लेते हो तो उस एरिया को अच्छी तरह से कवर कर ले। या तो किसी की हेल्प ले सकते हैं या फिर कुछ दिनों के लिए स्पॉन्ज बाथ ले सकते हैं। स्टिचेस डिपेंड करता है किसके कितने दिन तक रहते हैं, किसी के 20 दिन तक भी रहते हैं और किसी के 1 महीने तक सारे स्टिचेस रहते हैं और 1 महीने में सारे स्टिचेस क्लियर हो जाते हैं। कुछ लोगों के डिज़ॉल्वेबल स्टिचेस भी होते हैं, लेकिन स्टिचेस आपको ध्यान देना ही पड़ता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। इसलिए 1 महीने का टाइम जो होता है वो स्टिचेस के लिए इनफ है। अगर एक्सटर्नल स्टिचेस आपको आए हैं तो वो जिस तरह से सूखेंगे उस तरीके से आपके स्टिचेस आपके डॉक्टर कट कर देंगे। तो सबसे पहला ध्यान आपको अपने स्टिचेस का रखना है। एक बार स्टिचेस नॉर्मल हो गए तो फिर आप अपने दूसरे काम ईजिली कर पाएंगे। दूसरी टिप ये है कि आप सी सेक्शन के बाद जितना हो सके उतना लाइट फूड खाएं, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि आप खिचड़ी खा सकते हैं, पतली पतली रोटी, मूंग की दाल में रोटी मीट के आप खा सकते हैं। ज्वारी की रोटी भी खा सकते हैं। आप ऐसे बोलता है कि ज्वारी की रोटी खाने से मिल्क सप्लाई भी अच्छा होता है, तो आप वो खा सकते हैं। तो जितना हो सके आप उतना लाइट फूड खाएं, जिससे कि डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो, और ऐसी चीज़ें भी इन्वॉल्व करें जिससे कि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी बढ़ता रहे। इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो किया है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। थर्ड टिप ये है कि आप धीरे धीरे करके वॉक करना शुरू कीजिए। फर्स्ट डे पे आप थोड़ा वॉक कीजिए, सेकेंड डे पे आप थोड़ा और बढ़ाइए। इस तरीके से क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है उसमें मूवमेंट आ जाएगा, तो आप धीरे धीरे अपने आप को एक्टिव फील करने लगेंगे। फोर्थ टिप ये है कि आप कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आप सौंफ का पानी पी सकते हैं। बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए इस समय पे, तो आप नॉर्मल पानी तो पीजिए ही, लेकिन आप सौंफ का पानी, जीरे का पानी और अजवाइन का पानी भी पी सकते हैं। ये तीनों चीज़ों का पानी जो होता है बहुत फ़ायदा करता है। आपको ऐसे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ज़रा भी नहीं होगा। आपको सिर्फ इन चीज़ों को, जैसे आपको सौंफ का पानी अगर करना है तो आप एक पतीले में सौंफ का पानी गर्म कर लीजिए और उसको हम दिन भर में कभी भी पी सकते हैं। उसी तरह से अजवाइन का और क्यूमिन सीड्स का, यानी कि जीरे का पानी भी आप बना करके यूज़ कर सकते हैं और पी सकते हैं। फिफ्थ टिप ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ में, कुछ भी काम करने में, इवन आपको अगर बॉटल उठाने में भी किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है इनिशियल डेज़ में, तो आप घबराएं नहीं और शर्माएं भी नहीं, क्योंकि इनिशियल डेज़ में हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। जब स्टिचेस होते हैं हमारे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उठना बैठना। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में मदद लगती है तो यू कैन सीक फॉर हेल्प, किसी से भी आप मदद ले सकते हैं। घर में जो भी आपके यहाँ पे अवेलेबल हो, आपकी मदर इन लॉ या फिर आपकी मदर, आपके हस्बैंड, उस समय पे जो भी अवेलेबल हो आप उनकी मदद ले सकते हैं। सिक्स्थ टिप ये है कि आप अपनी मालिश करवा सकते हैं। बोला जाता है कि सिजेरियन के बाद 21 से 25 दिन तक, मतलब 20-22 दिन तक ऑलमोस्ट आपको मालिश नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि पेट पे स्टिचेस होते हैं तो उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आफ्टर आपके जब टाँके जो हैं, स्टिचेस जो हैं आपके जब पूरी तरह से निकल जाते हैं, उसके बाद आप मालिश कर सकते हैं। और इस बारे में आप एक बार डॉक्टर के साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं, बट 1 महीने के बाद फॉर श्योर आप मालिश करवाना शुरू कर सकते हैं। तो आप अपनी मालिश करवाइए, अच्छे से करवाइए, क्योंकि क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के दौरान हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, जो कि जिससे कि हमारे मसल्स पेन, बॉडी पेन होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए मालिश जो होती है ना, वो एक वरदान जैसा साबित होती है, क्योंकि सारी मसल्स वगैरह सब लूज़ हो जाता है। तो अगर आप मालिश करवाते हैं कंटिन्यूस तो आपको बहुत आराम मिलेगा, आपको पेन भी नहीं होगा और लॉन्ग रन में आपको बहुत मदद मिलेगी। इसलिए आप अपनी मालिश ज़रूर करवाएं।
7th टिप ये है कि आप अपने लिए एक अच्छे गाउन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 तरह की गाउन्स आती हैं, फ्रंट ओपन भी आती है एक, और एक ऐसी गाउन भी आती है जिसमें ज़िप होता है। और अगर आप चाहें, अगर आप गाउन नहीं पहनते हैं, आप लोअर और टी-शर्ट में रहते हैं, तो आप पोंचो भी ख़रीद सकते हैं, उसमें भी आप उसके थ्रू भी आप फ़ीड करा सकते हैं। पोंचो जो है वो आपको ईज़िली अमेज़न पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं। और जो गाउन्स हैं मैंने दोनों ही यूज़ की हैं, फ्रंट ओपन और ज़िप वाली दोनों ही यूज़ की हैं, बट फ्रंट ओपन वाली ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, तो आप अपने कंफर्टनेस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी ठीक लगे। 8th टिप ये है कि आप मेडिसिन्स जितना हो सके उतना अवॉइड करें, या फिर अगर आपको जनरली होता क्या है, आफ्टर डिलीवरी कभी कभी हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है, तो हम कई बार डॉक्टर से बिना सलाह किए कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं, पेन किलर, क्रोसिन वगैरह। तो आप ऐसा मत कीजिए उस टाइम पे। आपको जब भी पेन हो और अगर आपसे सहन नहीं हो रहा हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई अच्छी मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि आप उस टाइम पर अपने बच्चे को फीड कर रहे होते हैं। तो एनीवेज इट विल गो टू योर किड ऑल्सो थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। तो आप हमेशा कोई भी मेडिसिन आपको अगर लेना है तो आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए पहले, उसके बाद ही आप कोई मेडिसिन लीजिए। 9th टिप ये है कि आफ्टर डिलीवरी कुछ दिन तक आप वेट मत लिफ्ट कीजिए, जैसे कि भरी हुई बाल्टी हो गई या भरा हुआ पतीला हो गया, कुछ भी आप वेट मत उठाइए। जितना हो सके आप उतना हल्का हल्का काम कीजिए, बस अपनी बॉडी में मूवमेंट रखिए। ज़्यादा वज़न उठाना इस समय पे अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप इनिशियल डेज पे इतना ज़्यादा काम करने लगोगे तो आपके स्टिचेस में प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली फॉर द फर्स्ट मंथ। लेकिन अगर पॉसिबल है, अगर आपके घर में अदर हेल्प्स अवेलेबल हैं, तो मैं बोलूँगी कि आप 6 मंथ्स तक ऐसा कुछ भी वेट लिफ्ट करने जैसा कोई भी काम मत कीजिए। 10th टिप ये है कि आप अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। हो सके तो स्पाइसी फूड ज़रा कम खाएं, क्योंकि उससे आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, टमी अपसेट हो सकता है। तो इस वजह से आप स्पाइसी फूड कम खाएं और खाने पीने का ध्यान रखें। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर प्रॉपर टाइम पे लें, और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आपको ज़रूरत है, आपकी बॉडी को जितना ज़रूरत है, आप उतना खाएँ और अपना ध्यान रखें। प्लस आफ्टर डिलीवरी घर में कुछ लड्डू वगैरह बनते हैं, कोई लोग पंजीरी वगैरह भी खाते हैं। तो आपके घर में जो बनता है, जैसे कि हर घर में अलग तरीके का ट्रेडिशन होता है, तो अगर आपके यहाँ लड्डू बनते हैं तो आप लड्डू खा सकते हैं। जैसे कि गोंद के लड्डू हो गए, मेथी के लड्डू हो गए, ये सब बहुत अच्छे होते हैं इस टाइम पे, तो आप खा सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बहुत सारे लड्डू खाएँ, लेकिन हाँ, एक दिन में 1-2 लड्डू सफिशेंट है। अगर आपका ब्रेकफास्ट किसी दिन नहीं हो पाया है, मिस हो गया है, तो आप अपने पास में रख सकते हैं और आप उन्हें खा सकते हैं। प्लस ड्राई फ्रूट्स भी आप जितना हो सके उतना ले सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि अगर कुछ चीज़ें मिस हो गई, अगर गलती से आपसे ब्रेकफास्ट मिस हो गया, तो लड्डू और ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने से आपको क्रेविंग नहीं होगी, कि ऐसा नहीं लगेगा कि ब्रेकफास्ट मिस हो गया, आपके पेट में कुछ जाएगा, तो आपको राहत मिलेगी। और आप इस टाइम पर बच्चे को भी फीड करा रहे होते हो, तो आपको भी ज़रूरी है न्यूट्रिशंस की और बच्चे को भी, इसलिए आप अपने खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखें। 11th टिप ये है कि आप अपने सर की अच्छी तरह से मालिश करें, क्योंकि इस टाइम पर जनरली हेडेक होता है, तो अगर आप मालिश करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। प्लस आफ्टर प्रेगनेंसी हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हेयर फॉल होने में भी कंट्रोल होगा। और जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि हम जनरली बाहर नहीं जाते हैं, तो अगर आप हफ्ते में 2-3 बार भी ऑयलिंग करते हैं तो अच्छा है आपके लिए। जितना हो सके उतना ऑयलिंग कीजिए, आपके जो भी ड्राई बाल हैं वो सोख लेंगे और बालों के झड़ने का प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ टिप्स जो कि आप फॉलो कर सकते हैं आफ्टर योर सी सेक्शन डिलीवरी। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि सी सेक्शन में स्टिचेस आते हैं और नॉर्मल डिलीवरी में स्टिचेस नहीं होते हैं, एटलीस्ट पेट पे तो नहीं होते हैं। तो कुछ चीज़ें इनमें से आप नॉर्मल डिलीवरी में भी फॉलो कर सकते हैं, बट ये मेरा एक्सपीरियंस सी सेक्शन का है, इसलिए मैंने ये वीडियो सिर्फ सी सेक्शन पर बनाया है। और आप अपने घर में भी जो भी आपके बड़े हैं
वो लोग भी इसमें से एटलीस्ट 4-5 चीज़ें तो आपको बोलेंगे ही बोलेंगे करने के लिए। तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन हम क्या होता है कि उस टाइम पे आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए लोग हमें बार बार रिमाइंड कराते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। तो चलिए आपसे मुलाकात करती हूँ अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।